हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 28.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस कनेक्टेड बाय द रिलेशंस। कुछ रिलेशंस दिया हुआ है और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, एक रिलेशन ये है और दूसरे इसको 1 मान लेते हैं। एक और रिलेशन दिया हुआ है 2LM प्लस 2LN माइनस एम एन इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन दे रखा है, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन आप लोग समझते होंगे कि डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग जनरली एल एम एन से डिनोट करते हैं ना, एल एम और एन से। और फिर आप ये भी जानते होंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एल एम एन की वैल्यू निकालेंगे। और अगर एल एम एन की वैल्यू आ गया तो हमें ये चेक करना होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 1 आया तो जो आंसर आया है वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा, और अगर नहीं आया तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखो यहां से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लिया जाए, है ना। चलो किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में एल प्लस एम आ जाएगा। ठीक है ना, इस एन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एल प्लस एम को उठा के इस साइड कर ली तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे। जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस ऑफ एल प्लस एम रख देंगे। तो यहाँ देखो ये है 2 इंटू एल एम, तो यहाँ तो एन है ही नहीं, इसमें एन है, तो एन की जगह क्या रखेंगे, माइनस ऑफ एल प्लस एम, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटू एल और ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस एम। और यहाँ पे भी एन की जगह रखेंगे माइनस ऑफ एल प्लस एम, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस में एम इंटू एल प्लस एम हो जाएगा इक्वल टू कितना, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, और तो 2LM माइनस 2L स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2LM और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू एम प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से एक कटेगा, क्या कटेगा कि -2LM और प्लस में 2LM, ये तो कट गया, तो क्या बच रहा है, तो यहाँ देखो ये बच रहा है माइनस का 2L स्क्वायर, और यहाँ से बच रहा है प्लस में L इंटू एम और प्लस में एम स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके अगर इस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले तो ये प्लस में 2L स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में LM हो जाएगा, माइनस में एम स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा माइनस तो चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 2L स्क्वायर माइनस LM और माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको जरा ध्यान से देखो तो आपको ऐसा फील होगा कि ये एल के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे एल को एक्स समझें तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है ना, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कहलाएगा, एल कहलाएगा वेरिएबल। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 2 है, बी की वैल्यू माइनस एम हो जाएगा, जो एल का कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा, और सी की वैल्यू माइनस एम स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, एम स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एम स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एम स्क्वायर, है ना, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एम स्क्वायर से। तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2L स्क्वायर अपान में एम स्क्वायर माइनस में L इंटू एम अपान में एम स्क्वायर और माइनस में एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ऐसा बन जाएगा 2, चूंकि L पे स्क्वायर है एम स्क्वायर है तो L बाई एम का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिख देंगे m से m कट जाएगा तो क्या बचेगा, L बाई एम बच जाएगा, माइनस में ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे x की जगह आपको फील होगा L बाई एम है ना, L बाई एम को आप x समझो तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यानी क्वाड्रेटिक है ना। जैसे मान लो इसको थोड़ी देर के आप मान लो लेट
एल बाई एम को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, एक्स मान लो, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगा, तो निकालेंगे x इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस बी, चूंकि ये फॉर्मूला हुआ करता था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। तो बताओ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की जगह -1 है तो +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर 1, और माइनस में 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू -1 यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस, ये तो 9 हो गया, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3 अपॉन में 4, तो x की वैल्यू इतना आ गया, तो x की वैल्यू 2 आएगा, 1 प्लस 3 करेंगे तो 4/4 1 आएगा, और x की वैल्यू कितना आएगा, -2/4 यानी कि -1/2 आएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब यहाँ पे x हमने किसको माना था, l/m को, तो यहाँ लिख देंगे l/m की जो वैल्यू है वो आया है 1, और एक l/m की जो वैल्यू है वो आया है -1/2, ठीक है। तो अब देखो हमें एक l/m का रेशियो मिल गया है, तो हमें क्या चाहिए, LMN का रेशियो चाहिए। तो देखो यहाँ पे बोलेंगे इफ l/m इज इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। अच्छा l की वैल्यू m आ चुका है। अब देखो यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया था n इज इक्वल टू माइनस ऑफ l प्लस m, तो अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे, ये l प्लस m है और l की वैल्यू m के बराबर है, तो यहाँ पे l की जगह m रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -m प्लस m हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 2m आ गया, तो n की वैल्यू -2m, सही है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या देखें, l की वैल्यू भी हमने m के फॉर्म में निकाल लिया, n की वैल्यू भी हमने m के फॉर्म में निकाल लिया, तो अब हम क्या लिखेंगे कि l/m/n इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो देखो l की वैल्यू हमने m के फॉर्म में निकाला था, किसके बराबर, m के बराबर, तो इस l की जगह हम लोग m लिख सकते हैं, और m को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और इस n की वैल्यू भी हमने m के फॉर्म में निकाला, क्या है, -2m, तो यहाँ लिख देंगे -2m, ऐसा आ गया। अच्छा अब यहाँ से देखो सभी में m दिख रहा है, तो m से डिवाइड कर देंगे, चूंकि रेशियो ही तो है, तो क्या बच जाएगा, 1:1:2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे LMN आ चुका है कि l को बोलेंगे 1 है, m इज इक्वल टू 1 है, और n इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। लेकिन क्या ये जो LMN आया है, क्या ये डायरेक्शन रेशियो है, तो ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है, क्यों, क्योंकि इन तीनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है, क्या है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, अगर हमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आ गया, तो डायरेक्शन कोसाइन है। ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन रेशियो दिया तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे वो सुनना। तो यहाँ से अगर हम लोग l² प्लस m² प्लस n² निकाले तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4, और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन अगर हम लोग निकालें तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिलेगा, तो इस 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 1 को भी और -2 को भी, तो क्या मिलेगा, 1/6 -2/6 आ जाएगा। अच्छा 6 नहीं, √6 आएगा ना, l² m² n², इसका मैग्नीट्यूड यानी कि √l² m² n² से डिवाइड करते हैं ना, इसको √, तो कितना आएगा, √6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √6, यहाँ भी आ जाएगा √6, और यहाँ भी आ जाएगा √6, ये इसका आंसर हुआ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ABC दिया है, यानी ABC क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, a/√a² प्लस b² प्लस c², तो यहाँ पे जो a² b² c² यही तो है, तो यहाँ रूट से डिवाइड करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे √6 और √6 होगा, ठीक है, यहाँ भी √6, ये भी √6 और ये भी √6, तो एक तो डायरेक्शन कोसाइन ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने क्या लिया था, जब हमने l/m की वैल्यू 1 लिया था तो ये आया। अगर हम लोग l/m की वैल्यू -1/2 ले तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ l/m की रेशियो अगर हम लोग -1/2 ले ले, तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगा
माइनस एम बाई टू आ जाएगा। तो एल का वैल्यू हमने एम के फॉर्म में निकाला। अब इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे। किसके फॉर्म में? एन के फॉर्म में। तो देखो ये माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ एल प्लस एम, तो एल की वैल्यू माइनस एम बाई टू है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना? माइनस एम बाई टू, अब प्लस में कितना है? एम है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस एम बाई टू आ जाएगा, तो माइनस एम बाई टू टोटल आ गया। तो एन की वैल्यू माइनस एम बाई टू आया और एल की वैल्यू भी माइनस एम बाई टू आ चुका है। अब देखो हम लोग एल एस टू एम एस टू एन निकालेंगे, ठीक है। तो बोलो एल की जगह क्या रखेंगे? माइनस एम बाई टू, तो यह आ जाएगा माइनस एम बाई टू इस टू। एम की जगह तो एम ही रखेंगे इस टू, एन की जगह माइनस एम बाई टू रखेंगे, तो माइनस एम बाई टू। अब देखो इस सभी रेशियो में आप देखोगे कि माइनस एम बाई टू माइनस एम बाई टू माइनस एम बाई टू, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू एम से, है ना। या फिर ऐसा बोलो टू बाई एम से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू बाई एम से, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा वन इस टू, है ना। माइनस टू बाई एम से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? टू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी माइनस टू आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? किससे मल्टीप्लाई किया है? माइनस टू बाई एम से मल्टीप्लाई किया। किससे? माइनस टू बाई एम से। सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आप देखो एल की वैल्यू वन, एम की वैल्यू माइनस टू, एन की वैल्यू वन। अगर हम लोग रूट अंडर निकालें, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? अंडर रूट वन का स्क्वायर वन, इसका स्क्वायर फोर हो जाएगा, इसका वन, यानी कि रूट सिक्स आ गया, है ना। अगर ये वन आता तो ये डायरेक्शन कोसाइन होता, लेकिन ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है ना। ये क्या है? हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। क्या डिवाइड करेंगे? तो बोलेंगे वन बाय रूट सिक्स डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? वन बाई रूट सिक्स माइनस टू बाई रूट सिक्स और आ जाएगा वन बाई रूट सिक्स। ये हो गया आपका आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे थे। तो पहला का आंसर आया था वन बाई रूट सिक्स माइनस टू बाई रूट सिक्स, दूसरा है वन बाई रूट सिक्स माइनस टू बाई रूट सिक्स और वन बाई रूट सिक्स। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन तभी बोलते हैं जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करने पर वन आ जाए, है ना। अगर वन आ गया तो वो डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन है। और अगर वन नहीं आया तो वो डायरेक्शन रेशियो है। और अगर डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 213 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। तो देखो यहाँ पे एक रफ फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट 1 2 एंड 3। कोऑर्डिनेट कितना? 2 1 3 है, 2 1 एंड 3, 2 1 एंड 3। ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालना है, फुट और परपेंडिकुलर निकालना है। किस पे? एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करेगा दो पॉइंट को। चलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, यहाँ पे ये ए है और इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 2 4, 1 2 4। और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, हमें क्या निकालना है? चलो इस पॉइंट को हमने, यही तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये क्यू जो क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। चूंकि ये फुट परपेंडिकुलर है ना, चूंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमें क्यू का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट क्यू है वो ए बी लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है ना, इसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होता था वो कैसे निकालते थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इस तरह से निकालते थे। तो यहाँ भी सेम काम करेंगे, बस 3 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट Z1 भी आ जाएगा, Z1 Z2। तो Z कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना, ऐसे।
तो यहाँ पे सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे m की जगह k है, n की जगह 1 है, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, ठीक है। तो पॉइंट q का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, सही रहेगा कि मान लेते हैं लेट पॉइंट q divides the line segment AB internally, है ना। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, इन द रेशियो ऑफ k/1, है ना। k/1 का रेशियो मान लो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट P है इंटरनली। तो देखो k/1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा था, पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे लिखेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, mx2 यानी कि 3k हो जाएगा, तो आ जाएगा 3k, फिर nx1 तो प्लस में 1 × 1 हो जाएगा, अपॉन में m + n यानी k+1 हो जाएगा। अच्छा y कोऑर्डिनेट, तो my2 यानी 4k और प्लस में ny1 यानी कि 2 आ जाएगा, अपॉन में m+ यानी कि k+1। अच्छा अब z कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो mz2 यानी कि 5k प्लस nz1 यानी कि 4 अपॉन में m+ n यानी k+1। तो ये हमने पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाला। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कंडीशन क्या, कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 है ना। डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ दोनों का, तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना, 0 के बराबर। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट तो निकला हुआ ये, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, इस तरह से निकालेंगे। और AB का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, इस तरह से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, AB का। तो अगर हम लोग AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल तो कैसे निकालेंगे, 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर कॉमा 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 5 - 4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो AB का तो आ गया। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे PQ का। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे लेंगे Q का जो x कोऑर्डिनेट वो इतना है, तो ये x कोऑर्डिनेट -2 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3k + 1 अपॉन k+1 और माइनस का 2, ये तो पहला हुआ। अब अगला है इसका y कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 4k + 2 डिवाइडेड बाय k+1 और माइनस का 1 आ जाएगा, सही ना। अब ये z2 - z1 यानी कि 5k + 4 अपॉन में k+1 और माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये k+1 यहाँ मल्टीप्लाई हो चुके, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3k + 1 - 2k - 2 डिवाइडेड बाई k+1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4k + 2 और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -k - 1 डिवाइडेड बाई k+1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5k + 4 -3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3k - 3 अपॉन में k+1। तो इसको और सॉल्व करेंगे 3k - 2k, तो ये बचेगा k और 1 - 2 यानी कि -1 अपॉन में k+1। तो ये तो A1 आ गया है ना, या फिर आप A2 बोल सकते हो। तो 4k - k आ जाएगा 3k और +2 - 1 तो +1 अपॉन में k+1। फिर अगला है 5k - 3k, तो ये आ जाएगा 2k और 4 - 3 यानी कि प्लस का 1 अपॉन में k+1। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, है ना। PQ का डायरेक्शन रेशियो आ चुका है। अब हम लोग ये बोलेंगे कि AB जो है वो PQ आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा इस वाले कंडीशन से। तो यही कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोलेंगे कि सिंस PQ जो है, PQ परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि AB पे PQ क्या है, परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर है AB पे, तो इन दोनों के है ना, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना होगा, 0 होगा। तो 2 इंटू ये लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू k - 1 अपॉन k+1, फिर प्लस में
फिर 2 इंटू फिर 3k प्लस 1 अपान में k प्लस 1 फिर 1 इंटू यानी कि प्लस में 1 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो अब देखो एलसीएम तो k प्लस 1 आएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ऊपर नॉर्मली ऐड हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर में क्या बचेगा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2k माइनस 2, ये भी 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6k प्लस में 2, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस में 1 इक्वल टू 0। जो एलसीएम आया था k प्लस 1 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 0 हो गया। तो यहाँ देखो 2k प्लस 6k 8k प्लस 2k यानी 10k, तो यहाँ पे लिखेंगे 10k और नंबर देखो -2 और +2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा और +1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -1/10 आएगा। लेकिन हमें k की वैल्यू नहीं निकालना था, हमें तो पॉइंट q का कोऑर्डिनेट निकालना, चूंकि यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट q कैसे निकलेगा, तो देखो q पॉइंट जो हम लोग निकाले थे वो ये रहा है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू रखना पड़ेगा कितना -1/10, तो हर जगह रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -1/10, तो -3/10 हो जाएगा। अब प्लस का 1 नीचे भी रखेंगे, k की जगह कितना -1/10, तो -1/10 प्लस में 1, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट तो -4/10 और प्लस में 2 अपॉन में -1/10 और प्लस में 1। फिर अगला है -5/10 और प्लस में 4 है, डिवाइडेड बाय -1/10 और प्लस में 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ऊपर में एलसीएम 10 आएगा, यहाँ से भी 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3 + 10 तो 7 हो जाएगा ना। 7 बाई यहाँ क्या बचेगा -1 और प्लस का 10, -1 प्लस का 10 यानी कि प्लस का 9 बच जाएगा, तो 7/9 आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा 20 -4 + 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 16, तो 16 बाई यहाँ क्या बच जाएगा -1 और प्लस 10, तो प्लस का 9 बच जाएगा। यहाँ देखो यहाँ भी नीचे 9 बचेगा और यहाँ जाएगा 40 -5 + 40, तो हो जाएगा 35। तो ये आ गया पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 सॉल्व कर लेते हैं। 7/9, 16/9 और 35/9 बिल्कुल सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, है ना, लेंथ नहीं निकालना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको पता होना चाहिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो उन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का जो सम होता है वो 0 होता है। ये सब कंडीशन है, आपको याद रखना है, मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है इफ ओ बी द ओरिजिन, अच्छा ओ एक ओरिजिन है एंड ओ पी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस रेस्पेक्टिवली एंड ओ पी इज इक्वल टू 12 यूनिट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, तो ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस है और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, है ना, और इसको मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है। तो एक पॉइंट P है, एक्चुअली में ये तो ओरिजिन है। पॉइंट P कहाँ पे, स्पेस में होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि ये 3D फोटो तो यहाँ पे ले लेते हैं मान लो, है ना, पॉइंट P यहाँ पे है। तो अब जो ओरिजिन से पॉइंट P का जो लेंथ है ना, पॉइंट P का जो लेंथ है, ये पॉइंट P है, इसका जो लेंथ है वो कितना है 12 यूनिट है। कितना है 12 यूनिट, इसका लंबाई कितना है 12 यूनिट, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका जो ये जो है, ये जो OP है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है ना, 45 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब अल्फा हो गया 45। और वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 60 बना रहा है ना, 60 डिग्री। तो जेड एक्सिस के साथ दिया हुआ नहीं है, तो ये तो हमें गामा ही बोलना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा होता है ना, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल विद वाई एक्सिस, तो गामा किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो आपको पता होगा कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता था वो कितना हो जाएगा, है ना, 12 cos 45 हो जाएगा। और y का जो प्रोजेक्शन हो कितना हो जाएगा 12 cos 60 हो जाएगा, और z का जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 12 cos गामा हो जाएगा। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, ये हो जाएगा 12 cos 45 डिग्री फिर कामा 12 cos 60 डिग्री कामा 12 cos गामा हो जाएगा, है ना।
ये हो गया अल्फा बीटा एंड गामा, यही तो होता था हमारा कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग गामा की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी का तो कोऑर्डिनेट आ ही चुका है, कितना 12 cos 45 1/√2 होता है, तो इसके नीचे √2 आ जाएगा। यहाँ पे 12 cos 60 1/2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 12 इंटू कॉस गामा, गामा की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 6√2 हो जाएगा, 6√2, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये हमें कॉस गामा पता नहीं है, अगर हम लोग कॉस गामा निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो कॉस गामा कैसे निकालेंगे वो सुनना। तो हम लोग बोलेंगे एज वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। तो यहाँ पे हमें गामा की वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू दे रखा अल्फा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कॉस 45 1/√2 होता है, इस पे स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 1/2 होता है, इस पे स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है ना। इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 1/2 - 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 2 - 1, ठीक है। तो 4 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो आप देखो कॉस स्क्वायर गामा आ गया 1/4, तो कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, है ना। रूट इधर डालेंगे तो 4 बाहर से आ जाएगा, √2 सॉरी √2 नहीं 2 आएगा, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कॉस गामा की वैल्यू आ चुका है प्लस माइनस 1/2। अगर हम इसको यहाँ पर रख दें तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, ये हो जाएगा 6√2, 6, और ये है 12 इंटू प्लस माइनस 1/2 कर लेंगे, है ना। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्लस माइनस 1/2 से, प्लस माइनस 1/2 से, तो ये कट जाएगा 6 टाइम में, यानी कि आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 6√2, 6, प्लस माइनस 6, है ना, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, और ये इसका हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 11, तो 6√2, 6 और प्लस माइनस 6, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना हो और दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो एंगल कैसे निकालते थे। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² प्लस c², और फिर इंटू में √a2² प्लस b2² प्लस c2²। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, इसका डायरेक्शन रेशियो मान लो a1 b1 और c1 है, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है a2 b2 और c2 है, तो इसके बीच का जो एंगल होता था cos थीटा वो कैसे निकालते थे, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर इंटू में √a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और इसको मॉडुलस में ले लेते थे तो ये एक्यूट एंगल आपको देता था, है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर दो लाइन हो, दोनों का डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, तो उसके बीच का एंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकाला तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला है 12 में फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर। इस बार ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये हो गया ए, ये बी एंड सी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 3 2 -1, 3, 2, और b का जो कोऑर्डिनेट है 2 3 5, 2, 3, 5, c का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 5 -2, 3, 5, -2।
ये तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, तीनों वर्टिसेस दे रखा है ट्रायंगल का। हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों एंगल निकालना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी निकालना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हमें एंगल ए निकालना हो तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो एंगल ए है दो लाइन से मिलकर बना है, ए बी और ए सी से। तो ए बी और ए सी का अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो तो उसके बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्यों ना ए बी का डायरेक्शन रेशियो और ए सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया जाए। सिमिलरली अगर बी एंगल निकालना है तो बी ए और बी सी इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। अगर सी एंगल निकालना है तो सी बी और सी ए का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। कहने का मतलब सभी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो आप बोलोगे सर ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 - 1 माइनस ऑफ -1 तो 3 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन रेशियो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो आएगा 2x2 - x1 करेंगे तो 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो x आ जाएगा 3, यानी a1 आ गया 3। फिर 3 - 3 करेंगे तो 0। फिर अगला आ जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज आ गया है ना, डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना बी सी का, तो 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1। फिर कॉमा 5 - 2 5 - 3 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर -2 - 5 यानी कि -7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ए सी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है ना, या सी ए का बोल लो, तो -1 - 3 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर कॉमा 3 - 5 यानी -2 आ जाएगा। फिर अगला 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो देखो ये जो चीज़ें हैं इसको अगर हम लोग -2 से डिवाइड कर दें तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं -2 से डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, उससे बेहतर ज़्यादा ये है। तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर ले सही निकालें कि नहीं। -1 - 3 तो -4 हो गया, 3 - 5 तो -2 हो जाएगा और 2 माइनस ऑफ -2 +4 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने कोऑर्डिनेट वगैरह सही लिखा है तो आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए तो हमने सभी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल नंबर होता है, इसलिए मैंने इसके प्रोपोर्शनल ये ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब हम लोग एंगल ए को निकालते हैं, इस एंगल को निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos A इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, तो A1 × A2 यानी कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो में यूज करेंगे। तो एंगल ए किससे मिलकर बना है, तो AB और AC का। तो देखो ये डायरेक्शन रेशियो यूज में आएगा, तो A1 × A2 यानी कि 3 × 2 कर लेंगे, तो 3 × 2 फिर प्लस 0 × 1 तो यहाँ पे आएगा 0 × 1 फिर प्लस 3 × -2 तो 3 × -2 फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट है ना, इसका स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर अंडर रूट फिर इसका स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा 6 और -6 तो 6 - 6 आ गया, नीचे आ गया 18 रूट अंडर 18 और यहाँ पे रूट अंडर 9 आ गया। देखो 6 - 6 0 और 0 बाई समथिंग 0 होता है, तो ये आ गया 0। तो आप बताओ cos A = आ गया 0, तो A क्या होगा, A हो जाएगा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री या फिर π/2 बोल सकते हो। तो एंगल A आ गया कितना, π/2। हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालेंगे, चूंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल के लिए आप मॉडुलस भी चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, हालांकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। तो एंगल ए कितना आ गया, π/2 आ गया, यानी कि 90 डिग्री आ गया। अच्छा, अब एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी निकालने के लिए क्या बोलेंगे, cos B = क्या लेंगे, तो एंगल जो बी है उस ये BC और BA से बना है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो A1 × A2 कर लेंगे है ना। तो यहाँ लिखेंगे A1 A2 बोले तो 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा, फिर प्लस फिर 2 × 0 तो ये 0 हो जाएगा, फिर -7 × 3 -21 आ जाएगा है ना। इसको मॉडुलस लेते हैं एक्यूट एंगल के लिए, फिर अंडर रूट है ना। अब देखो इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, फिर अंडर रूट है ना। थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, तो अंडर रूट अब इसका स्क्वायर लेंगे यानी कि 9 + 0 + 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते तो ऊपर से कितना आ जाएगा 3 - 21 कितना बचेगा, तो 8 3 11 -18 बचेगा है ना, -18 बचेगा है ना, और डिवाइडेड बाय ये 49 54 बचेगा, अंडर रूट 54 और यह आ जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, तो
तो देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय ये 9 छः 54 होता है, यानी कि 3√6 आ जाएगा, 3√6, और ये आ जाएगा कितना 9 2 जा 18, यानी कि 3√2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, इससे कट जाएगा, और √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम्स में, तो फाइनली क्या बचेगा √2/√6, तो ये अभी और कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू, ऊपर में आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा √6, तो ये तो कटेगा ना √3 टाइम्स में, तो 1/√3 बच जाएगा, तो कॉस बी आ गया 1/√3, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। तो एंगल बी भी आ गया, एंगल बी भी आ चुका है। अब एंगल सी निकालेंगे, तो एंगल सी निकालने के लिए क्या बोलेंगे कॉस सी इज इक्वल टू, तो एंगल सी निकालना, ये एंगल निकालना है, तो सी बी और सी ए का डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है ना, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता है, बोलेंगे A1 A2 यानी कि 1 × 2, तो मॉडुलस में रख लेते हैं 2, फिर प्लस का, फिर 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा, -7 -2 यानी प्लस का 14 आ जाएगा, सही ना। अच्छा अब आ जाएगा इस पे अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, फिर रूट अंडर, अब इसका स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर में 14 2 16 2 18, यानी कि ऊपर में 18 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा ये 54 अंडर रूट 54 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 9 आ जाएगा, अंडर रूट 9, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी इज इक्वल टू, ऊपर में तो 18 आ गया, मॉडुलस हटा देते हैं क्योंकि सभी पॉजिटिव है, 9 छः 54 यानी कि 3√6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 3 आ जाएगा, तो 3 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, तो ये कटेगा 2 से √6 कटेगा, तो 2 ऊपर बच जाएगा कितना, ऊपर में आ जाएगा 2, नीचे √6 है, √6 मतलब √2 × √3 बोल सकते हैं हम लोग, इससे कट जाएगा √2 टाइम्स में, तो कॉस सी कितना आ जाएगा √2/3 आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स √2/3, और ये इसका हो गया आंसर, यानी तीनों एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।